गाइस ये वाला एग्जांपल भी देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 24, थर्मल प्रोपर्टी ऑफ मेटल, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है एग्जांपल नंबर 24 के अंदर 3 बार हैं जिनकी लेंथ है इक्वल है एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। नाच 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 नाच। चलो आप बना लो। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक बार ये है, दूसरी बार ये है, दूसरे का कलर अलग, दूसरी बार ये है, और तीसरी बार मैं एक अलग कलर से बना देता हूँ, तीसरी बार है ये। इन तीनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, मतलब सबका एरिया सेम है। इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे ना ऊपर से तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी ये बार्स आपको, ए इस तरह से, ठीक है, ए इस तरह से। अब तो क्लियर है ना, जा अंदर जा, ए इस तरह से। तो जाहिर सी बात है मुझे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कुछ इस तरह से है। लो भाई एक्चुअलिटी में आ गए जी अब हम। तो एरिया सेम है सबके, आपसे कह रहा है इनकी लेंथ भी आपस में सेम है। लेट अस सपोज कि ये भी x है तो फिर ये भी x होगी और फिर ये भी x होगी। आगे आपसे बोल रहा है देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3, मतलब आपको थर्मल कंडक्टिविटीज़ का रेशो दे रखा, पहली वाली का, दूसरी वाली का और तीसरी वाली का रेशो क्या है, 2:4:3। तो जाहिर सी बात है ये मुझे रेशो दे रखा है, तो अगर मैं K1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2K, और वैसे ही K2 की वैल्यू निकालूंगा दूसरी वाली के लिए तो ये हो जाएगा 4K, इक्वल दिखाओ, इक्वल टू 4K। और ऐसे में K3 की अगर बात करूंगा तो ये हो जाएगा 3K। तो K1, K2, K3 आपके पास है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे आगे क्या बोला पहले ध्यान दे लो। आपसे कह रहा है इफ द ओपन एंड्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बार, तो फर्स्ट बार ये है, लास्ट बार ये है, इसका ओपन एंड, पहली वाली का जो ओपन एंड है वो ये वाला है, इसका टेम्परेचर दे रखा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट वाली का दे रखा, मतलब लास्ट वाली ये है, तो इसका तापमान आपको दे रखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे कह रखा है कि इनके जो ओपन एंड हैं उनके टेम्परेचर्स ये हैं, तो आपसे कह रहा है कि जो जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करो। लिखा हुआ ना कैलकुलेट द टेम्परेचर्स ऑफ द जंक्शंस। आपको जंक्शंस के टेम्परेचर को कैलकुलेट करना। आप जंक्शन कौन कौन सा देखो, एक तो जंक्शन ये है और दूसरा जंक्शन ये है। जंक्शन उसे बोलते हैं जहाँ पर 2 बारें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो इसका टेम्परेचर बताना, तो लेट अस सपोज कि इसका θ1 है और इसका θ2 है, तो आपको θ1 और θ2 निकालना है स्टेडी स्टेट में। अच्छा, स्टेडी स्टेट कब होती है? स्टेडी स्टेट तब होती है जब रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये है कि जितनी हीट आ रही है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब ये है कि जितनी हीट आ रही है वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जितना रेट ऑफ हीट फ्लो है वो तीनों के लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो आप यही कहोगे यहाँ पर इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। और रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकालते हैं? आपको पता है रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है Q/T, ये होता है KA T1 - T2 अपॉन X। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप तीनों बारों के लिए ये Q/T को बराबर रख दो। तो आप कहोगे पहली वाली बार के लिए बात करोगे तो K1 की वैल्यू कितनी है? 2K। ठीक है, एरिया कितना? पहली वाली का एरिया A है। ठीक है, पहली वाली के लिए T1 - T2, तो ये T1 का काम करेगा, ये T2 का काम करेगा, ये T3 का काम करेगा और ये T4 का काम करेगा, है ना। तो T1 - T2, T1 की वैल्यू कितनी है? 200। देखो पहला वाला सरफेस जो है 200 पे है, माइनस T2, T2 की वैल्यू कितनी है? θ1, है ना। T2 की वैल्यू कितनी है? θ1, आपने टेम्परेचर से लिख दी है। इसके बाद में नीचे क्या आ जाएगा? X। तो X है, मतलब इसकी लंबाई। ठीक है, ये बराबर होगी, किसके बराबर होगी? दूसरी वाली के लिए। दूसरी वाली के रेट ऑफ हीट फ्लो लिखो, तो जल्दी से बताओ उसका K कितना है? जल्दी से बताओ। 4K। एरिया A है। टेम्परेचर जब लिखोगे तो T2 - T3, तो ये हो जाएगा θ1 - θ2।
ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे अगेन x आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, अगली वाली के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो, तो वो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3K इंटू एरिया और T3 माइनस T4 मतलब θ2 माइनस 18, क्योंकि लास्ट वाली का जो एरिया है वो 18 है, T4 की वैल्यू 18 है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा। देखो रेशियो है तो जाहिर सी बात है x से x कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, a से a भी कट जाएगा सबका, k से k भी कट जाएगा सबका। अब आपके पास यहाँ से क्या बचा, ये बचा 200 माइनस θ1, ये बराबर हो जाएगा 4, θ1 माइनस θ2 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3, θ2 माइनस 18 के। अब आप एक काम कर लें, आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले वाले को और दूसरे वाले को ले लो। आप कहेंगे पहले वाले को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या आप कहेंगे नाउ, कुछ मत कहो, चलो नाउ 2 इंटू 200, या आपस में तीनों इक्वल हैं तो मैं किन्हीं दो को लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 θ1 माइनस θ2, ये आपस में इक्वल है। अब काटोगे, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 200 माइनस θ1 और ये हो जाएगा 2 θ1 माइनस 2 θ2, अंदर मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 200 तो ये चल ही रहा है, θ1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और माइनस का इधर को आकर प्लस का हो जाएगा, तो 2 θ2 को इधर को ले आओ और ये θ1 उधर जाकर हो जाएगा 3 θ1, यही तो हुआ। देखो 200 प्लस 2 θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बार और देख लो, मैंने θ1 की वैल्यू निकालना चाहा तो θ1 को उधर को ले गया इक्वल के, तो प्लस में हो जाएगा 3 θ1 और 2 θ2 इधर को आ जाएगा, तो ये हो चुका है 200 प्लस 2 θ2 इज इक्वल टू 3 θ1। तो मुझे यहाँ से θ1 की वैल्यू बताओ, θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 प्लस 2 θ2 और ये जो नंबर है ना 3, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में कुछ इस तरह से। अभी कहानी सॉल्व नहीं हुई है, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये अभी सॉल्व नहीं हुई है। अब θ1 की वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हैं। एक काम कर लें, अब आप ये काम कर लें कि आपने पहला वाला और ये वाला ले लिया, अब पहला वाला और लास्ट वाला ले लें, पहला वाला और लास्ट वाला ले लें, लेके देखें क्या होगा। तो आप कहेंगे नाउ पहला वाला कितना है, 2 इंटू 200 माइनस के θ1, यही है ना, जल्दी से बताओ। आप देख सकते हैं पहला वाला कितना, 2 इंटू 200 माइनस θ1 और लास्ट वाला कितना 3 और ये हो जाएगा θ2 माइनस के 18, यही है ना, θ2 माइनस के 18, यही तो है। अब तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो आप किसी को भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मत करो, इसको ऐसे रहने दो, 2 इंटू 200 माइनस के θ1। अब θ1 की वैल्यू पुट कर दो, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ θ1। आप कहें पुट द वैल्यू ऑफ θ1, तो आप θ1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 2 ऐसे रहेगा, 200 माइनस, अब θ1 की वैल्यू बताओ कितनी थी, θ1 की वैल्यू 200 प्लस 2 θ2 अपॉन 3, ये है 200 प्लस 2 θ2 अपॉन 3, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद और पूरी मेन ब्रैकेट ये आ गई। इधर चल रहा आपके पास 3 θ2 माइनस के 18। कैलकुलेशन तो अब स्टार्ट हुई, ये है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 600 माइनस अंदर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा माइनस 200 माइनस के 2 θ2 और सबके नीचे हो जाएगा डिवाइड में 3 और इधर चल रहा है 3 θ2 माइनस के 18। बस कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है भाई। अब आप एक काम कर लें, मुझे चाहिए θ2, तो चलो अभी सिंपलीफाई करें सर, 2/3 ऐसे रहेगा, ये 600 में से 200 निकालेंगे तो 400 माइनस 2 θ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 θ2 माइनस के 18। और क्या कैलकुलेशन, तो मज़ा आ रहा है कैलकुलेशन करने में। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 डिवाइड में इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 800 ये हो जाएगा और 2 दूनी 4 θ2। 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 9 और अंदर मल्टीप्लाई हाथों हाथ 9 θ2 और 18 नमा हाथों हाथ 9 की मल्टीप्लाई कर दी ना मैंने, 3 की मल्टीप्लाई 9 की 18 नमा 162 होते हैं ना, 90 और 8 नंबर 72 और 9 7 162, 18 नमा 162, तो ये माइनस के 162 आ गए। अब देखो ये 9 θ2 है, इसे इधर को ले आओ, इधर पहुँचा दो, तो ये 800 माइनस
माइनस 162 माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो जाएगा। यार कैलकुलेशन बड़ी लंबी घूम गई ना। 162 इधर को आ जाएगा, ये प्लस का, और ये उधर को पहुंच जाएगा, तो 9 4 13 13 थीटा 2। 800 में से तो ये हो जाएगा 962 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 थीटा 2। मुझे थीटा 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 962 को डिवाइड कर दो 13 से, तो जो वैल्यू आई है 962 को 13 से डिवाइड करो जल्दी से। 13 7 91, घटाने में आ जाएंगे 5, उतार लेंगे 2, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 74 आ गया। तो थीटा 2 आ गया 74 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा 2 आपको चाहिए था, 74 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है। चेक कर लेते हैं क्या कोई सा थीटा 2 74 ही है क्या। इतनी मेहनत कर रहे हैं कम से कम, बिल्कुल सही है यार। अरे इतनी मेहनत की और फल मिल गया, 74 है। अब पुट कर दो इसको पुट कर दो, पुट इन 1। जब आप पहली वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। पहली वाली इक्वेशन कितनी थी जल्दी से बताओ। थीटा 1 इज इक्वल टू आपके पास था 200 प्लस 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय 3, यही तो था। देख लेते हैं, 200 प्लस 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय 3। जल्दी से वैल्यू पुट करो। तो यहाँ से थीटा 1 आपको चाहिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 200 प्लस 2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 74, और इस सबको डिवाइड करना 3 से। तो थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 74 का डबल करेंगे तो 200 ऐसे रख देंगे, 74 का डबल ये हो जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148 डिवाइडेड बाय 3। तो 200 में 148 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू 348 को डिवाइड करना 3 से, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 छंग 18 116। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 116 डिग्री सेंटीग्रेड। लो भाई, थीटा 1 भी निकल गया, थीटा 2 भी निकल गया, और होप सो आपको ये कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।